नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन से 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन। पहला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। सबसे पहले समझते हैं संयुक्त परिवार क्या है। ऐसे परिवार जिनमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ रहते हो उन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता है। एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे आते हैं। कक्षा चौथी पर्यावरण अध्ययन में पहला पाठ है, पाठ 1 में दिया है रिश्ते नाते। एक कविता है, सुंदर कविता आप लोगों को सुनाता हूँ। अच्छा लगेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दीदी का जब ब्याह रचाया मेरे माता और पिता ने, मेहमानों को तब बुलवाया मेरे माता और पिता ने। दिल्ली से फिर दादा दादी नाना नानी आए, साड़ी बिंदी चूड़ी कंगन कई भेंट वे लाए। मामा मामी मौसा मौसी काका काकी आए, साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए। धूमधाम से हुई हमारी दीदी की फिर शादी, लौटे सब मेहमान घरों को रह गए दादा दादी। यह कविता कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अब चलिए प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न में पूछा गया है संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त सही है। आलस्य का अभाव ये भी सही है। श्रम विभाजन की सुविधा ये भी सही है। नहीं पूछा गया है उसके अनुसार शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है। खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। खेल वह है जो हम करते हैं। खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। स्टर्न के अनुसार खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति को जल, वायु, भोजन आदि से लगते हैं। एक से दूसरे व्यक्ति को स्पर्श मात्र से लगते हैं। एक से दूसरे व्यक्ति को रक्त चढ़ाने से लगते हैं। विषाणुओं द्वारा लगते हैं। संक्रामक रोग विषाणुओं द्वारा लगते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्यालयों में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है। घर पर स्वास्थ्य परीक्षण में समय अधिक लगता है। विद्यालय में डॉक्टर आकर एक ही समय में कार्य कर जाता है। माँ बाप के पास इतना धन उपलब्ध है, कहा नहीं जा सकता। यह विद्यालय का भी दायित्व है। इसका सही जवाब होगा, यह विद्यालय का भी दायित्व है। एक शिक्षक होने के नाते आपका दायित्व है कि सभी बच्चा स्वस्थ रहे और स्वस्थ होकर स्कूल आए। पास पड़ोस व मित्र बालक में सहयोग की भावना के विकास में किस प्रकार सहायक है। बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर उपयुक्त नहीं है, ऐसा नहीं करना है। बालक की अवांछित व्यवहार के लिए निंदा करके ये भी सही नहीं है। बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करके, जी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप देखे ही होंगे आपके पास पड़ोस में कोई बालक अच्छा काम करता है, अच्छा पढ़ाई करता है और उसका जॉब लग जाता है, तो बालक उसको देखकर प्रभावित होता है, उनके व्यवहारों का अनुकरण करने लगता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक दूरदर्शन का उपयोगी स्थान है, क्योंकि शैक्षिक दूरदर्शन पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता है। इससे कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं होती। शैक्षिक दूरदर्शन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। अच्छे शिक्षक की कमी।
शैक्षिक दूरदर्शन में पाठ्य वस्तु को विस्तार से अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति। वायुमंडल में ओजोन परत रहता है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यूवी रे को फिल्टर करती है और उसके बाद प्रकाश को हमारे पृथ्वी तक पहुंचाती है। गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण बढ़ी है। लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को O3 अर्थात ओजोन की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है। पृथ्वी पर यूवी अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव को कम करती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ये नहीं होगा क्योंकि दत्त कार्य बालकों के लिए होता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ज़रूरत से ज़्यादा दत्त कार्य देने की आवश्यकता नहीं है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ऐसा नहीं है कि केवल दत्त कार्य से आकलन होगा। आकलन के लिए विभिन्न तरीके हैं। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैस, ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है। संसाधन संरक्षण के लिए बिल्कुल सही है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि संसाधन का अतिदोहन नहीं करना है। जितना पानी का उपयोग आवश्यक है उतना करना है, जितना बिजली की आवश्यकता है उतना ही उपयोग करना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का मुख्य कारण है। प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के निर्धारित नियमों पर चलना, योजनाबद्ध शिक्षण न होना, ए और बी सही है। सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, ऑप्शन डी में दिया है ए व बी दोनों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। मूल्यांकन की प्रक्रिया विद्यार्थियों को देती है भाषण की प्रेरणा, शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, खाने पीने की प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। मूल्यांकन की प्रक्रिया विद्यार्थियों को देती है शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि परिरक्षित का मतलब होता है सुरक्षित। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। रोगाणुओं को नष्ट नहीं करते बल्कि उन्हें निष्क्रिय करते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रायः यह देखा गया है कि विद्यार्थी कक्षा में पेड़ पौधों के चित्र देखकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें गलतियां होती है, नीरसता होती है, वास्तविकता होती है, ये सभी। देखिए, बालक जब पेड़ पौधों को देखता है तो उसमें वास्तविकता होती है, चित्र को देखते तो उसमें होता है नीरसता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस कथन के लिए आप सर्वाधिक सहमत है? चलिए ऑप्शन को देखिएगा, आपको मैं समय देता हूं, उसके बाद इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। योग्यता एवं प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होते, फल मिलने में विलंब भले ही हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भौगोलिक निकटवर्ती जलाशय में शैवाल ब्लूम की उपस्थिति में जल गंदा, हरा एवं प्रदूषित होने लगता है। इसका मुख्य कारण है जल में अपमार्जक एवं वाहित मल की अधिकता, जल में ऑक्सीजन की अधिकता, जल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, जल में मछलियों की अधिकता। स्वनिर्मित उपकरणों का सामाजिक महत्व इस बात में निहित है उनसे छात्रों में श्रम की महत्ता के प्रति आदर की भावना विकसित होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षणिक भ्रमण से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे। विद्यार्थी को ज्ञान के धरातल पर ले जाता है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी प्रकृति के नियमों का सार वैज्ञानिक रीति से समझने लगता है, ये भी सही है।
अपनी धारणाओं के आधार पर सत्य की खोज करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो। विभिन्न उद्योगों में चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं। धुएं को जल से गुजारकर, धुएं को चलनी से गुजारकर, विद्युत अवक्षेपण द्वारा, रासायनिक पदार्थों द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा। पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? शिक्षण प्रक्रिया सरल हो जाती है। शिक्षण प्रक्रिया रोचक हो जाती है। शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करने चाहिए उसका ज्ञान होता है। शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना चाहिए उसका ज्ञान संभव होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बहुत ही क्लोज आंसर है, लेकिन सही आंसर ऑप्शन सी होगा। विद्यालय में समय चक्र की क्यों आवश्यकता होती है? इसके द्वारा प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण की कक्षा तथा समय का ज्ञान होता है। सही है। छात्रों को विषय संबंधी सूचना मिलती है, ये भी सही है। विद्यालय के समय का उपयुक्त विभाजन संभव है, ये भी सही है। तो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी के कारण उसकी आवश्यकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित प्रदर्शन में मितव्ययता तो रहती है, किंतु शिक्षक ही अधिक सक्रिय हो जाता है और इस प्रकार का यह विधि खालिस्तान के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से परे हो जाती है। देखकर सीखने, करके सीखने, सोचकर सीखने, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा करके सीखने। बालक स्वयं करके सीखेगा तो ज़्यादा सीख पाएगा। विद्यार्थियों में श्रम की भावना उत्पन्न करने हेतु क्या करेंगे? विद्यार्थियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थियों के सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे। श्रम के महत्व पर भाषण देंगे। स्वयं श्रम संबंधी कार्य करेंगे। तो सही आंसर होगा स्वयं श्रम संबंधी कार्य करेंगे। ऑप्शन डी। पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक है। अभिभावकों को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। गलत कथन की पहचान करना है। जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही होते हैं। तो पहला कथन और दूसरा कथन सही है। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो डी भी सही है। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ये गलत है। ये असत्य पूछा गया है, इसलिए सही हो जाएगा। वनों के अत्यधिक कटाव का परिणाम है वर्षा और नमी में वृद्धि, वर्षा में कमी होगा। मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। ऑप्शन बी सही जवाब। टोली शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता है। दल आयोजित करने के लिए उपयुक्त शिक्षकों का चयन। सही हो जाएगा ऑप्शन ए। साझा उत्तरदायित्व स्वीकारना, ये भी सही है। समय सारणी अर्थपूर्ण व लचीली होनी चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक व्यापक संदर्भ में पर्यावरण शिक्षण है। पर्यावरण चिंतन की एक प्रविधि। सही है। नवीन ज्ञान अर्जित करने का एक साधन, ये भी सही है। प्राकृतिक संसार के बोध का एक माध्यम। तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया है ये सभी। WWF के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। इसका उद्देश्य आनुवांशिक प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को संरक्षित करना है। सही है बिल्कुल। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है, ये भी सही है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है, ये गलत है, नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इसका गठन 1961 में हुआ था, ये भी सही है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से एक के सिवाय अन्य सभी का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग इसी के कारण हो रहा है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्षय इसी के कारण हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरन का प्रभाव ये भी हो रहा है। ऑक्सीजन के कारण नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीजन उर्वरन प्रभाव ऑप्शन सी सही हो जाए। घरों के साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं हर्बेरियम,
एक्वेरियम, हाइड्रोपोनिक्स, वीडियो। तो घरों में हम एक्वेरियम रखते हैं। कांच का एक बना पात्र होता है जिसमें छोटे छोटे जीव जंतुओं मछलियों को रखते हैं। तो ऑप्शन भी इसका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।